हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है अनिमेश नाथ। और अनिमेश, ईयर के एंड आ चुके हैं हम। 2023 एक बहुत मिक्स्ड रहा है क्रिकेट फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। WTC फाइनल हम हारे, और उसके बाद वर्ल्ड कप हारे, और जो टीम से हारे वो थी ऑस्ट्रेलियन टीम। और ऑस्ट्रेलियन टीम के बैटर्स का बोलबाला रहा है इस साल। पहली 4 पोजीशन अगर देखें तो हर तरफ ऑस्ट्रेलिया के बोलबाला रहा है उसमें, लेकिन बैटर्स की बात ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इंडियन टीम जैसे साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल कर रही है। बॉलिंग तो खैर अभी हमारे वीक है, मोहम्मद शमी मिसिंग है उस स्क्वाड से, लेकिन बैटर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे। तो वहां पर बात होनी जरूरी है कि बैटिंग लाइनअप में कौन आगे। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का बोलबाला इसलिए भी कि वो करके उन्होंने दिखाया है। और सबसे पहला नाम मेरे हिसाब से उस्मान ख्वाजा का है इस लिस्ट में। और उस्मान ख्वाजा जो कई और कारणों से चर्चा में थे, आज फिर से चर्चा में है कि 2023 के अगर आंकड़े खंगाले जाएं तो वहां पर उस लिस्ट में सबसे ऊपर है उस्मान ख्वाजा। बहुत बेहतरीन उनका ये साल रहा है। और कुछ आंकड़ों पर नजर डाल रन किए उन्होंने, 1210 रन है 13 मैच में, 24 इनिंग उनको मिली है क्योंकि ओपनर है तो। और 195 का नाबाद स्कोर जो उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था इस साल में। 52 का एवरेज टेस्ट में बहुत मायने रखता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये उनका साल था, टेस्ट उन्होंने खेले, ये उनका साल था और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है अपना जो प्लेस है उसको सीमेंट करके एक साल। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम में अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपकी जगह बहुत दिनों तक बनती नहीं है। और उसके अलावा स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन इस लिस्ट में हैं। मैं पहले जा रहा था कि अगर पूरे 4 टॉप 10 की लिस्ट में नजर डालें तो टॉप 4 जो है वहां पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी काबिज हैं। और दूसरे नाम पर आप देखें तो स्टीव स्मिथ है। और फिर जो कहते हैं उनकी थोड़ी सी कार्बन कॉपी है वो वहां पर चौथे नंबर पे है, वो है मार्नस लाबुशेन। और उन्होंने भी बहुत कमाल का उनका साल गया है। लेकिन अगर पिछले सालों से उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराश किया था मार्नस लाबुशेन ने इस साल। लेकिन स्टीव स्मिथ जो इनके लिए पिछले कुछ साल जो थोड़े से ऊपर नीचे रहते रहे थे, लेकिन बल्ले से इनका साल अच्छा रहा है। उनके निराश करने के बावजूद चौथे नंबर पे हैं टॉप रन गेटर्स में। देखिए आपके तो कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मेरे लिए निराश करने वाला है कि टॉप 10 रन गेटर्स की लिस्ट में इंडियन खिलाड़ियों की तरफ से सिर्फ एक ही नाम है और वो आप शायद आराम से अंदाजा लगा लेंगे, वो है विराट कोहली। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने वो करके दिखाया। विराट कोहली पर बात करने से पहले मेरे हिसाब से उन चारों की बात करें। पहले की बात उस्मान ख्वाजा के बारे में बात कर दी हमने, उसके बाद स्टीव स्मिथ, उनके बारे में आंकड़े हमेशा से उनके बहुत कुछ कहते रहे। तो 13 मैचों में उन्होंने 929 रन बनाए, 42 का उनका एवरेज है। उसके अलावा अगर स्ट्राइक रेट देखा तो 46 का एवरेज के साथ उन्होंने गेम खेला है। इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। और साल 2023 उनके नाम कर देना चाहिए, उनके नाम से अक्षर शाह और ट्रेविस हेड का ये साल है, ये लिख देना चाहिए। क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप उसके हीरो रहे, WTC फाइनल उसके भी हीरो रहे, T20 फॉर्मेट अगर उसको तीसरा फॉर्मेट अगर आप जोड़े तो वहां पर भी उन्होंने बहुत सारे कारनामे करके दिखाए हैं। तो तीनों फॉर्मेट में इस खिलाड़ी ने तहलका मचाया है। और ये कह सकते हैं इतनी काबिलियत मुझे लगता है इस सदी के बहुत ऐसे कम प्लेयर्स में हुए जो तीनों फॉर्मेट में इतना अच्छा खेल करते और इतना कंसिस्टेंटली और अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। फाइनल्स में परफॉर्म करते हैं। देखिए जो पार्टनरशिप बिल्ड की थी, जो एक स्कोर किया था वो बहुत काबिले तारीफ था। और ट्रेविस हेड है और इसीलिए वो डिजर्व भी करते हैं कि 2023 साल उनके नाम कर दिया जाए। और 2024 में वो उसी जुनून के साथ में लग रहा है T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा। कमिंग टू द इंडियन टीम, एक ही नाम है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट को बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं। और विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में हमेशा ये चीज़ बोली है कि ही द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गेम इज टेस्ट क्रिकेट। वो अभी भी दिखाते हैं कि एज इंडिविजुअली उस फॉर्मेट को वो कितना वेटेज देते हैं। हमने साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग्स में देखा। ओडीआईज में तो देखिए उन्होंने ये साल उनके नाम रहा था 2023, बहुत सारे जो कीर्तिमान थे वो उन्होंने रचे। और जो कुछ आंकड़े थे जो उनको रख देना चाहते थे ये साल में, उनको पूरा करना चाहते थे, वो करने में कामयाब रहे। 50 सेंचुरीज लगाने का वो जो कीर्तिमान है वो अपने नाम कर लिया। उसके अलावा आप टेस्ट देखिए, टेस्ट कहते हैं टेस्ट इज द रीगल टेस्ट। तो ये मेरे हिसाब से उसमें साल तो उनका अच्छा रहा है, बहुत खराब नहीं कह सकते क्योंकि 8वें नंबर पे इकलौते एक इंडियन प्लेयर है जो वहाँ पे काबिज है। और सेंचुरीज पे नजर डालें तो वहाँ पर 2 सेंचुरीज उनके बल्ले से निकली थी, 2 हाफ सेंचुरीज निकली थी। 8 मैचों में 12 इनिंग्स, 671 रन और 55 का एवरेज। उसके अलावा 54 का स्ट्राइक रेट, 55 का एवरेज ठीक रहा था। और जो आपने बात जहाँ से शुरू की थी मैं वहीं पर आना चाहूँगा। साउथ अफ्रीका में जिस तरह से इंडियन बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ जिस तरह से अपने स्टांस को मेंटेन किया, जिस तरह से अपने मेंटल टेम्परामेंट को मेंटेन किया, वो सिर्फ विराट कोहली कर सकते हैं। उन्होंने पूरे इंडियन बैटर्स की जो टॉप ऑर्डर था, मिडिल ऑर्डर था, या कह सकते हैं कि फिनिशर्स थे, उन सबको एक सीख दी कि आपको किस तरह का गेम खेलना चाहिए जब आपके पास की पिच कंडीशन ऐसी होती है।
तो विराट कोहली से सीख लेने लायक है। और सेकंड इनिंग की वो पारी मेरे हिसाब से बहुत बहुत बेहतरीन कारगर, पारी थी, बहुत काबिल अच्छी, तारीफ बहुत पारी है। कारगर। और मुझे लग रहा है दूसरे टेस्ट मैच में वो कुछ और कारनामा करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हम यही होप करेंगे कि 2024 में कुछ नए यंग लड़के जो अब टीम में आए हैं वो उस लिस्ट में शामिल हो जाए, क्योंकि जरूरी है। टॉप 10 की लिस्ट में आपको कुछ ऐसे नए नाम देखने चाहिए जो कि यंग हैं, नए बैटर्स हैं, और परफॉर्म करके टेस्ट में अगर आप परफॉर्म करते हैं तभी आपका, मुझे लगता है कि आप क्रिकेटर की जो असली फील है ना वो आपको टेस्ट में जाके और विराट कोहली जब यंग थे तो विराट कोहली उस लिस्ट में दिखा करते थे, तो मेरे ख्याल से अब जो यंग लड़के हैं उस टीम के अंदर वो उसे रेप्लिकेट करना चाहेंगे। जायसवाल हो, गिल हो, श्रेयस भी हो, इनफैक्ट केएल राहुल जो इंजरी से वापस आए हैं वो इस लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि एज आई बीन सेइंग WTC के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे को रन्स लगाने हैं, क्योंकि एक रिलेटिवली नया बॉलिंग अटैक बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा दारोमदार अब आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। यंग लड़के इनएक्सपीरियंस हैं वो भी, तो बैटिंग अगर हमारी स्ट्रांग रहेगी तो वो कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। एंड वी वुड वांट द यंगस्टर्स टू स्कोर रन्स एंड बी अमंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रन्स, क्योंकि WTC कहीं ना कहीं शायद अभी ट्रिकी हो गया है WTC फाइनल पहुंचना, पॉइंट ये नया साइकिल है, वहां पर इंडिया के पास बहुत सारे मौके हैं अभी जहां पर वो अपने आप को फाइनल वापस ला सकते हैं। बिल्कुल। वेल, क्या होगा WTC फाइनल में ये तभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही इस सेगमेंट में हम यही पूर्णविराम लगाएंगे। और ऐसे ही चीज़ों को फॉलो करने के लिए, ऐसी चीज़ों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें कर करिए फॉलो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्रिकेट नेक्स्ट, थैंक यू। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।